नमस्कार दोस्तों, मैं बोल रही हूँ ज्योति रोहिला स्टार क्रांति न्यूज़ से। आप सबका आज मैं बहुत प्यारी इतनी प्यारी जगह पे लेके आई हूँ। मतलब मैं आई हूँ पर आप लोगों को दिखा रही हूँ तो समझो कि आप लोग भी हैं। ये है सुख तीरथ मुजफ्फरनगर से 30 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये वट वृक्ष जो है करीबन जो लोग यहाँ संत महात्मा और आचार्य बड़े ज्ञानी लोग बता रहे हैं कि ये वृक्ष करीबन 5000 वर्ष पुराना ये वृक्ष है। और इस वृक्ष की खासियत और क्या है कि यहाँ पे भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को यहाँ भागवत कथा का वर्णन किया था धरती पे पहली बार। और राजा परीक्षित जो थे वो अर्जुन के पुत्र थे, यानी कि अभिमन्यु के पुत्र थे राजा परीक्षित। तो बहुत ही सुंदर जगह है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबको भी इस सुंदर सी जगह का नज़ारा दिखाऊं। और ये देखो चारों तरफ, आज अपने हरियाणा में, तो मैं हरियाणा से हूँ और हरियाणा में हमारे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन जैसे ही मैं कल यहाँ आई तो यहाँ मूसलाधार बारिश हो रही है और लगातार मौसम का जो नज़ारा है वो क्या कहना है, मस्त है, मस्त चारों तरफ। और उधर एक बहुत ही विशाल हनुमान जी की प्रतिमा है, वो आप कैमरे में थोड़ा सा देखें कि बहुत ही विशाल प्रतिमा है। बहुत ये कहिए कि ऐसा तीर्थ स्थान जो शायद आसपास हरियाणा या राजस्थान तो आसपास कहीं, मतलब ये यहाँ पे है, आसपास नहीं देखने को मिलेगा। और एक पीछे जो नज़ारा पर्वत दिख रहा है वो हरिद्वार का पर्वत दिख रहा है। बहुत ही अभी का जो नज़ारा है वो बहुत सुंदर है। और पीछे दिख रहा है और नीला अंबर दिख रहा है, देखिए आप लोग भी। और थोड़ा उधर भी दिखाएं, वो देखिए बहुत सुंदर नज़ारा है। उधर शिव मंदिर है और ये वो वट वृक्ष है। यहाँ पे इस वट वृक्ष की एक खासियत और मुझे याद आ गई। इस वट वृक्ष पे बहुत सारे मिट्ठू, मतलब तोता बैठते हैं और वो बहुत कम लोगों को दिखाई देते हैं। और ऐसा बोलने में आता है कि जिसको दिखाई देते हैं तो भगवान सुखदेव के दर्शन हो गए, ऐसा मानने में आता है। तो देखिएगा और आनंद लीजिए तीर्थ जगह का। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति रोहिला और आप देख रहे हैं स्टार क्रांति न्यूज़। आज मैं पहुंची हूं सुकरताल, मुजफ्फरनगर के पास पड़ता है सुकरताल। और ये संतों की जन्मभूमि है। महाभारत युग से इसका करीबन 5000 वर्षों से ये तपोभूमि है। आज आपको इसके बारे में बताते हैं और दर्शन करवाते हैं जी। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार जी। ये वही दिव्य वटवृक्ष है जिसके नीचे आज से 5000 वर्ष पूर्व श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भागवत कथा सुना के मोक्ष प्राप्त करा दिया। जो फल भगवान के साथ में रहने से पांडवों को प्राप्त नहीं हो पाया, वो फल परीक्षित को प्राप्त हो गया। ये कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उस बालक के गर्भ में रक्षा की। वो बालक परीक्षित कहलाया और परीक्षित के समय में कलयुग का आगमन हुआ और कलयुग की वजह से परीक्षित से एक ऋषि का अपमान हुआ, गले में सर्प डाल दिया और ऋषि के पुत्र ने श्राप दिया, सर्प डाला है तो सर्प के काटने से मृत्यु हो जाएगी 7 दिन के अंदर। फिर राजा परीक्षित राजपाट छोड़ के हस्तिनापुर का इस स्थल पे आए। त्रिकालदर्शी संत महात्मा प्रकट हुआ, मेरी मुक्ति कैसे होगी, मैं प्रेत नहीं बनना चाहता, संसार में इस नाम से नहीं जाना चाहता। जिन पांडवों की पग पग पे रक्षा की, उस पांडव वंश के परीक्षित के द्वारा एक ऋषि का अपमान हुआ, आज देखो प्रेत बना फिर रहा, कुछ तो उपाय करो। तो उसने कहा जिसने गर्भ में रक्षा करी उन्हीं का ध्यान करो। भगवान का ध्यान किया, सुखदेव मुनि के रूप में भगवान प्रकट हुए। 6 दिन तक भगवान की कथा सुनाई। 7वें दिवस एक क्रिया सिखाई, अष्टांग योग। योग के द्वारा अपने अच्छे से प्राण निकाल दिए। तक्षक आया, राजा बैठा, जाकर डंक मारा, तुम मरे हो क्या, हमारा उसमें प्राण तो है ही नहीं, तो श्राप भी पूरा होगा, उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो फल पांडवों को नहीं मिल पाया वो फल परीक्षित को प्राप्त होगा। तो भागवत जो है संसारी कामनाएं मुक्ति प्रदाता और मोक्ष प्रदाता है। ये वटवृक्ष जो है 5000 वर्ष पुराना है। आपने देखा होगा वटवृक्ष में अक्सर धाड़ियाँ लटकती है जी। इस वटवृक्ष में आप ध्यान से देखिए, वो धाड़ियाँ नजर नहीं आती है। ये सुखदेव जी की तरह जवान नजर आता है। इस पे ज़्यादातर सुख पक्षी विराजमान रहते हैं।
अभी 300 साल पहले सुखदेव जी दोबारा प्रकट हुए। चरणदास जी का जन्म राजस्थान के अलवर ज़िले में हुआ। सुखदेव जी ने गोद में बिठा कर पेड़े का प्रसाद दिया। 7 साल की अवस्था में दिल्ली आए नानक के यहाँ। बचपन से चमत्कार दिखाने लगे, बड़े हुए, फिर गुरु की तलाश में यहाँ पे आए। सुखदेव महाराज का फिर दर्शन हुआ, बचपन की याद दिलाई, दीक्षा दिया, तब नाम रखा चरणदास। फिर दिल्ली गए, 14 साल तक योग साधन किया, अष्टसिद्धि नवनिधि प्राप्त की, बहुत असल बनाए, 52 शिष्य हुए, 52 गद्दी स्थापित की, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। ये जो तीर्थ है दिल्ली से 130 किलोमीटर, जनपद मुजफ्फरनगर से 28 किलोमीटर गंगा तट पर स्थित है। इस तीर्थ का विकास में लाने का श्रेय जो जाता है 129 वर्षीय ब्रह्मलीन पद्मश्री स्वामी कल्याण देव जी को जाता है, जिनके अथक प्रयास से इस तीर्थ का विकास संभव हुआ, जो आप लोग यहाँ दर्शन करते हैं। तो लोग दूर दूर से यहाँ पे आते हैं, भागवत कथा सुनते हैं, अपना जीवन सफल बनाते हैं। ये यहाँ का इतिहास है। नमस्कार, धन्यवाद। अरे नहीं आ जाओ।